सावित्री माँ ने तो हमेशा सिर्फ प्यार बांटा था, पर उन्हें क्या पता था कि उसी प्यार के बदले उनकी मौत की साजिश रची जाएगी। सुबह होते ही सावित्री माँ अपने काम पर निकल पड़ती थी, और जाती भी क्यों ना। पापी पेट का जो सवाल था, पति और 2 बच्चों को खोने के बाद अब उनका इस दुनिया में बस एक ही सहारा बचा था, उनका 16 साल का बेटा जग्गू। लेकिन जग्गू को सिर्फ खाने और सोने से मतलब था। जग्गू, उठ बेटा, दोपहर हो गई है, थोड़ा हाथ तो बटा दे मेरा। सुबह सुबह शुरू हो गई तुम, सोने भी नहीं देती, जब देखो तब चिल्लाने लगती हो। नहीं बेटा, चिल्लाऊंगी क्यों, मैं तो बस जगा रही थी। बेटा, यहाँ पर 400 रुपए रखे थे, तूने फिर निकाल लिए क्या? हाँ लिए मैंने, क्या गुनाह कर दिया? इस घर की चीजों पर मेरा कोई हक नहीं है क्या? रोज रोज हिसाब मत मांगा करो मुझसे। धीरे बोल बेटा, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुनने दो सबको। तुम्हारी इस रोज रोज की चिकचिक से अच्छा है कि मैं घर ही ना आऊं। जग्गू के इतना चिल्लाने पर भी माँ चुप हो जाती थी। उन्हें डर था कि अगर जग्गू भी रूठ कर कहीं चला गया तो वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। बस तुम ही मेरा सहारा हो, कम से कम तुम तो इस बूढ़ी माँ से मुंह नहीं फेरती। सावित्री माँ ने इस तालाब में थोड़ी आमदनी के लिए कुछ मछलियां पाल रखी थी। वो दिन भर की थकान और जग्गू का दिया हुआ दुख भूलने के लिए अक्सर यहाँ आकर बैठ जाती थीं। बारिश के दिन थे और खेतों में बुआई का काम चल रहा था। सावित्री माँ जब काम खत्म करके लौट रही थी तो उन्हें रास्ते के किनारे पर एक अकेली बच्ची दिखाई दी। वो बस रोए जा रही थी। तुम कौन हो बिटिया? इस बारिश में यहाँ अकेले क्यों बैठी हो और इतना रोई क्यों जा रही हो? मैं रत्ना हूँ, बगल के गांव से आई हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? घर कहाँ है तुम्हारा? मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ। मेरी चाची बहुत मारती पीटती थी, इसलिए मैं घर से भाग आई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रो मत बिटिया, आज से तू अकेली नहीं है, मैं हूँ ना। चल मेरे घर चल, जब तक तेरा मन चाहे तू वहीं रहना। पागल औरत। रत्ना घर में आते ही रम गई। वो सुबह उठकर घर का काम करती, खाना बनाती और खेत में भी माँ का हाथ बटाती। सालों बाद सावित्री माँ के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लौट आई थी। हम रोज वहाँ पर जाते थे। माँ, इसे घर में क्यों रखा है? कौन है ये? कहाँ से उठकर चली आई है? धीरे बोल जग्गू, वो सुन लेगी। अनाथ बच्ची है, बेघर है, थोड़ी दया कर बेटा। दया की दुकान खोल रखी है क्या तुमने? पहले ही खाने के लाले पड़े हैं और तुम किसी भी ऐरे गहरे को लाकर खिला रही हो। वो एक बेसहारा बच्ची है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं, और फिर मेरा भी मन लगा रहता है। और फिर देखना, घर के काम में मेरा कितना हाथ बटाती है। तो अब तुम्हें वो मुझसे ज्यादा अच्छी लगने लगी? ठीक है, जो करना है करो। जग्गू को असली तकलीफ तो ये थी कि माँ का ध्यान अब उससे हटकर
रत्ना पर जाने लगा था। उसका अहंकार उसे चुभ रहा था और वो बस रत्ना को घर से बाहर निकालने का बहाना ढूंढने लगा। जग्गू को दिन में सोने की आदत थी, इसलिए उसको रात को अक्सर नींद नहीं आती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, जग्गू बाहर चबूतरे पर बैठा था। तभी घर का दरवाजा धीरे से खुला। रत्ना ने मानो जग्गू को देखा ही नहीं। रत्ना, इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? ये क्या था? रत्ना कहाँ गई? डूब गई क्या? नहीं, कोई आवाज भी नहीं हुई। क्या हुआ यहाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। रत्ना, अरे ओ रत्ना, कहाँ चली गई? वो डरा सहमा घर चला आया। उसके मन में आया कि वो माँ को सब बता दे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसी सब जद्दोजहद में सुबह हो गई। अगली सुबह रत्ना आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखें फटी रह गई। ये तो रत्ना है। ये सब क्या हो रहा है? अरे बिरजू, वहाँ क्या कर रहा है? आजा अंदर कुछ खा ले। माँ, क्या कह रही हो? मैं जग्गू हूँ, होश में तो हो। अगले दिन फिर से वही सब हुआ। पहले जग्गू को लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ था, लेकिन जब 2 रातों को भी यही हुआ, तो तीसरी रात जग्गू ने तय कर लिया कि वो पीछा करेगा, चाहे जो हो जाए। जग्गू को लगा था कि वो डूब जाएगा, लेकिन तालाब के नीचे एक जादुई दरवाजा खुला और जग्गू सीधे एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। जग्गू ने आज से पहले इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। चारों तरफ हरियाली थी, मीठी मीठी हवा बह रही थी, जैसे किसी स्वर्ग में आ गया हो। लेकिन मैं कहाँ आ गया? ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई इंसान ही नहीं है। आज राजकुमारी बहुत परेशान लग रही है। हाँ, रानी माँ की तबीयत जो खराब है। जानवर आपस में बातें कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो पागल हो जाऊंगा। जानवरों की उस जादुई दुनिया के बीच एक विशाल महल सोने की तरह चमक रहा था। जग्गू ने देखा कि रत्ना उसी महल की तरफ बढ़ रही है। वो छुपते छुपाते महल तक पहुंचा और उसने जो अंदर देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। महल के अंदर का नजारा बेहद दर्दनाक था। पलंग पर जिंदगी और मौत से लड़ रही ही रानी लेटी थी और उनके पास खड़ी थी रत्ना। माँ, आप चिंता मत करो। इंसानों की दुनिया में मुझे वैसी ही निस्वार्थ दिल वाली बूढ़ी माँ मिल गई है जैसी हमें चाहिए थी। रत्ना, बेटी, क्या कर रही है तू वहाँ? मैं रोज उनके खाने में भूलने की जड़ी बूटी मिला रही हूँ, जिससे वो कमजोर हो रही हैं। बस कुछ दिन और माँ, फिर मैं उस बूढ़ी औरत के सच्चे दिल का प्यार चुरा कर ले आऊंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रत्ना, क्या किसी बेकसूर की जान लेना ही मेरी जिंदगी का एकमात्र रास्ता है? हाँ माँ, आपको सिर्फ एक सच्चे दिल का प्यार ही बचा सकता है। और वो बूढ़ी औरत, उसका अपना सगा बेटा तो उसे रोज जीते जी मार रहा है। कम से कम उस माँ की ममता आपकी जान बचाने के काम तो आएगी।
रत्ना के शब्द जग्गू के कलेजे को चीरते हुए निकल गए। उसे समझ आ गया था कि माँ पिछले कुछ दिनों से जो बातें भूल रही थीं और कमजोर हो रही थीं, वो उस जड़ी बूटी की वजह से था। उसका अपना बेटा तो उसे रोज मार रहा है। सच ही तो कह रही थी रत्ना। मैं ही तो माँ को रोज मार रहा हूँ। उनके बूढ़े हाथों का सहारा बनने के बजाय मैं उन पर चिल्लाता रहा, उनकी मेहनत के पैसों को उड़ाता रहा, उनको बेवजह भला बुरा कहता रहा। जग्गू ने किसी तरह खुद को संभाला। तालाब के किनारे बैठकर वो देर तक ठंडी सांसें लेता रहा। उसके सामने एक ऐसी समस्या थी जिसके पास जादुई शक्तियां थीं और जिससे वो सीधे नहीं टकरा सकता था। जग्गू ने हर रोज खाने और पानी को बदलने की कोशिश की, लेकिन रत्ना इतनी चालाक थी कि वो हर बार जग्गू की नजरों से बचकर कोई ना कोई नया रास्ता निकाल ही लेती थी। माँ, तुम बहुत थक गई हो ना? अब तुम खेत मत जाया करो। नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा रमेश बेटा? माँ के मुंह से दूसरा नाम सुनकर जग्गू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि माँ को खोने का डर कितना भयानक और भारी होता है। जग्गू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी गांव के कालू काका वो आए। काका घुमक्कर थे और गांव के सारे पुराने राज जानते थे। काका, आप इस तालाब को इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। काका, अगर आप कुछ जानते हो तो मुझे बताइए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। फिर जग्गू उन्हें सब बताता है। इस तालाब की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि ये गांव। लोग इसे मामूली पानी का गड्ढा समझते हैं, पर इसके नीचे हंस लोक है, एक ऐसी जादुई दुनिया जहां हंस वंश के दिव्य जीव रहते हैं। हंसलोक? पर वो दुनिया हमारी इंसानों की दुनिया से क्यों जुड़ी है काका? वो दुनिया हर किसी के लिए नहीं खुलती बेटा। वो सिर्फ उन इंसानों से जुड़ती है जो निस्वार्थ भाव से किसी बेजुबान जीव पर दया करते हैं। दया का वो धागा ही दोनों दुनिया को आपस में जोड़ता है। काका, अगर हंसलोक का कोई जीव रूप बदलकर इंसानी दुनिया में आ जाए, उसका मकसद क्या हो सकता है? हाँ, वो इंसानी रूप धरकर आ तो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता जग्गू। वो जादुई और शक्तिशाली दुनिया के लोग हैं। उनके इरादे या तो बहुत बड़े बलिदान के होते हैं या फिर बहुत बड़े संकट के। जग्गू, एक बात हमेशा याद रखना, जादुई दुनिया की शक्तियों के आगे इंसान बहुत कमजोर है, पर उस दुनिया में भी एक ही चीज काम करती है, सच्चा इरादा। अपना ध्यान रखना बेटा। काका तो चले गए, पर जग्गू को अपनी बेबसी से लड़ने का एक रास्ता दे गए। जादू का तोड़ जादू नहीं, बल्कि एक सच्चा और साफ इरादा था। उस रात जग्गू सो नहीं सका। वो चुपचाप माँ के कमरे में गया। जग्गू ने पहली बार गौर किया कि उसकी माँ कितनी बूढ़ी हो चुकी है और उन्हें प्यार की कितनी जरूरत है। जग्गू, तू यहाँ जमीन पर क्यों बैठा है बेटा? और तू रो रहा है क्या? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे याद है जग्गू, तू बचपन में भी ऐसे ही रोता था जब वो सफेद पंछी उड़ गया था। सफेद पंछी? कौन सा पंछी माँ?
तुझे याद नहीं, बहुत साल पहले अपने तालाब के किनारे एक घायल हंस मिला था। किसी ने पत्थर मारा था उसे। मैंने उसे घर लाकर पट्टी बांधी थी और जब वो ठीक होकर आसमान में उड़ा तो तू बहुत रोया था। माँ की इस धुंधली सी याद ने जग्गू के दिमाग के सारे तार जोड़ दिए। लेकिन माँ का निस्वार्थ प्यार देखकर जग्गू का दिल पूरी तरह टूट गया। माँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ दर्द दिया है। पागल है क्या? मेरा बच्चा मुझे दर्द कैसे दे सकता है? तू तो मेरा राजा बेटा है। अब तुम सो जाओ माँ, बहुत रात हो गई है। मैं यही तुम्हारे पास बैठा हूँ। जग्गू की आंखें भर आईं। उसने अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर ली और काफी देर तक वहीं बैठा रहा। अगले दिन जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, सावित्री माँ की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा था। दिन दोपहर को वही हुआ जिसका जग्गू को डर था। माँ खेत में अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ी। रत्ना ने माँ को पेड़ की छांव में लिटा दिया और अपनी पोशाक के अंदर से एक चमकीला नीला जीवन मणि निकाला। रुको, हाथ मत लगाना मेरी माँ को। हटो जग्गू, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। जग्गू, इसे चुपचाप वापस रख दो। मैंने उस रात महल की खिड़की से तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी रत्ना। तुम मेरी माँ की जान नहीं ले सकती, चाहे जो हो जाए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जग्गू? क्यों बचा रहे हो उन्हें? तुम तो खुद अपनी माँ को रोज जीते जी मारते हो, रोज उनके पैसे चुराते हो, उन पर चिल्लाते हो, उन्हें खून के आंसू रुलाते हो। तुम तो अपनी माँ की किसी काम के नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चुप करो तुम। कम से कम उनकी जान मेरी बीमार माँ की तो काम आएगी। उनकी निस्वार्थ ममता किसी की जिंदगी तो बचाएगी। तुम में तो उनके लिए प्यार भी नहीं है। रत्ना का एक एक शब्द कड़वा सच था। जग्गू को अपनी माँ का वो निस्वार्थ प्यार याद आने लगा, जिसके बदले उसने सिर्फ दर्द दिया था। वो माँ जो खुद भूखी रहकर उसकी थाली भरती थी, आज वो जिंदगी और मौत के बीच थी। जग्गू के हाथ कांप रहे थे, पर उसका इरादा अब बदल चुका था। अपनी माँ को खोने के डर और आत्मग्लानि के बीच जग्गू ने अचानक कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना रत्ना ने कभी नहीं की थी। उसने उस जीवन मणि को उठाया और सीधे अपने सीने से लगा लिया। जग्गू, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। तुम एक साधारण इंसान हो। ये मणि तुम्हारी जान ले लेगा। लेने दो रत्ना, लेने दो मेरी जान। तुम्हें अपनी माँ को बचाने के लिए एक सच्चे दिल का प्यार ही चाहिए ना, तो ले लो। पर जग्गू, तुम तो मेरी माँ जीनी चाहिए रत्ना, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। जग्गू, उठो जग्गू, आंखें खोलो। सुनहरी रोशनी का वो धमाका शांत हुआ। जग्गू जमीन पर गिर चुका था, लेकिन चमत्कार ये था कि वो जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी। और ठीक इसी वक्त तालाब के उस पार हंसलोक में भी एक चमत्कार हुआ। बीमार रानी पूरी तरह भली चंगी हो गई। रत्ना, ये मैं मरा क्यों नहीं? तुमने तो कहा था कि इसके बाद मौत हो जाएगी। जग्गू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए इतनी अंधी हो गई कि मैंने एक निस्वार्थ माँ की जान लेने की साजिश रच डाली। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं रत्ना,
माफी मुझे मांगनी चाहिए। तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। मैं सचमुच अपनी माँ को रोज सता रहा था। अगर आज तुम नहीं आती तो मैं कभी अपनी आंखें नहीं खोल पाता। माँ को कुछ समझ आ रहा था और कुछ नहीं, लेकिन वो बिना कुछ पूछे बस दोनों को निहार रही थी। अब घर जाने का समय आ गया था। रत्ना सावित्री माँ को सब बताती है। सावित्री माँ ने भी उसे एक हंस को बचाने वाली बात बताई। माँ को खुश रखना जग्गू। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए तुम्हारी माँ की जान लेने चली थी जग्गू, बिना ये जाने कि तुम्हारी माँ ने ही तो मेरे पिता की जान बचाई थी। अब मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा माँ। रत्ना, जाना जरूरी है क्या? मेरी दुनिया कहीं और है जग्गू, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अब मुझे जाना होगा जग्गू। अलविदा। अगली सुबह जब सावित्री माँ की आंखें खुली तो आंगन का नजारा देखकर उनके पैर चौखट पर ही थम गए। उसके हाथों में आज पहली बार ये घर की जिम्मेदारी की कुदाल थी। माँ वहीं चौखट पर बैठकर देर तक रोती रही, लेकिन इस बार ये दुख के आंसू नहीं, बल्कि एक माँ के जीवन की सबसे बड़ी जीत और खुशी के आंसू थे। सबको लगा था कि हंस लोग से अब उसका कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन सच्चे प्यार और बलिदान ने दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक धागा बांध दिया था। उस दिन के बाद से रत्ना अक्सर इंसानी दुनिया में जग्गू से मिलने आने लगी। पहले जो एक दूसरे के लिए अजनबी थे, अब उनके दिलों में एक अटूट प्रेम पनप चुका था। वो जादुई तालाब अब सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के एक अनोखे प्रेम की निशानी बन गया था। क्या दो अलग अलग दुनिया की प्रेम कहानी इतनी आसानी से सफल हो पाएगी, या हंस लोक का कोई कड़ा नियम इस प्रेम की आखिरी परीक्षा लेने के लिए जाग उठा है? आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कमेंट में लिखे जग्गू और रत्ना या फिर पार्ट 2 और देखते रहिए पुष्पूटून्स।